एक्शन। अरे अरे ये पानी कैसे शुरू हो गया? अरे अरे ओफ ओफ, कपड़े भीग गए मेरे, सारे सारे कपड़े भीग गए मेरे। A few moments later. अरे अच्छा छोड़िए, मैं आती हूँ। तो भाई लोग क्या हाल चाल, मैं हूँ तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और आज हम देखेंगे फिर से अपना संस्कारी बॉलीवुड, जिसने हमें सिखाया कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या होती है। बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें। क्या लिरिक्स है। लेकिन एक सेकंड दीदी, तुम नीचे क्या कर रही थी? गो 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 गो। लेकिन भाई लोग कुछ भी हो, इसे देख के समझ तो गए होंगे कि अपना बॉलीवुड केवल इंटेंशन दिखाता है, एक्शन नहीं। गो 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 गो। और डबल मीनिंग तो संस्कार नहीं, उपकार है बॉलीवुड के हर उस लड़के पे जिसने इसके जरिए उसे जीवन में आगे बढ़ने सिखाया। वो डाले जा रहा था, मैं रोती जा रही थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं हिलती जा रही थी, हिलाए जा रहा था। लेकिन भाई लोग कुछ भी हो, अपना बॉलीवुड इतना संस्कारी था कि लड़का और लड़की रोमांस करेंगे लेकिन वो दिखा नहीं सकता, पर क्रिएटिविटी बॉलीवुड में पूरी थी। अरे 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 बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता, मेरा मतलब सुना सकता। कभी पता चले आधे लोग बाथरूम में जाएं और कमेंट में लिखें देखा एक हाथ का कमाल। आई नो, लेकिन अभी जो क्रिएटिविटी तुमने इस चित्रहार में देखी है वो केवल अपना बॉलीवुड ही दिखा सकता है। शाबाश। आई नो, तुम सबको यही लगता रहता है कि भाई मैं बॉलीवुड का मजाक उड़ाता रहता हूँ, पर भाई आज बॉलीवुड ने मुझे तारीफ करने को मजबूर कर दिया, क्योंकि बॉलीवुड ही एक ऐसा है जिसने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया। सोचो कोई लड़का लड़की से जबरदस्ती कर रहा है, तभी लड़की को एक हथियार लेना है और इससे पहले कि लड़का कुछ गलत कदम उठाए उसे अपने गले पे रख के काट लेना है। अबे तेरे पास हथियार था तो सामने वाले को मारना था ना, खुद को थोड़ी ना। अरे पागल हो गई ये औरत। और भाई लड़कियों को समझना कितना मुश्किल है, ये हमें बॉलीवुड ने ही सिखाया है। हम तुम्हें कैद करके तहखाने में डलवा देंगे, मगर हम तुम्हें आगोश में लेना क्यों चाहते हैं? हम तुम्हें सरेआम कोड़े लगवाएंगे, मगर हम तुम्हें चूमना क्यों चाहते हैं? अरे ओ दीदी, एक बात बताओ, जो करना है वो करो ना। ये ट्रैफिक लाइट का सिग्नल क्यों बनी पड़ी हो, कभी रेड और कभी ग्रीन? ना तो ढंग से मजा आ रहा है और ना ही गुस्सा। तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके हमें बेहद खुशी होगी, मगर हम तुम्हारी बाहों में टूटकर बिखर क्यों जाना चाहते हैं? दीदी बाहें थोड़ा ऊपर होती हैं, हाथों के साथ, वहाँ तो कुछ और मिलेगा, तीसरी टांग के साथ। अरे पागल हो गई ये औरत। वैसे मजे से याद आया, एक गांव है जहाँ पे एक डाकू रहती है, और अगर उस गांव में कोई शादी होती है तो वो दूल्हे को उठा के ले जाती है। जानते हो क्यों? मैं तुझे इसलिए उठाकर लाई हूँ कि जो तू रात के अंधेरे में करने वाला था वो दिन के उजाले में मेरे साथ कर। अरे दीदी, अगर ये सजा है ना, तब तो हर गांव में तुम्हारे जैसा डाकू हो और हर मर्द की रोज शादी हो। और तुम ही बताओ भाई लोग, अगर तुमको ऐसा ऑफर मिले तुम लोगे कि नहीं लोगे? लूंगा। और ये हमारे बॉलीवुड वाले बोलना क्या चाहते हैं तुम कभी उनके शब्दों से पता नहीं कर सकते। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। भैया एक बात बताऊं, सूरत वर्ड से ये हाथ मैच नहीं खा रहे, और अब क्या देख रहे हैं ये तो हम समझ गए। ये तो कुछ मैच न हुआ। सूरत तुम्हारी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मेरे को तो आती है, पर इनको नहीं आती। लड़की से कैसे बात करनी चाहिए ये भी इनको नहीं पता। आज मैं तुम्हारी ऐसी तस्वीर उतारना चाहता हूँ जो हजारों साल पहले उस वक्त ली गई थी जब लोगों ने कपड़े पहनना नहीं सीखा। हाय ओमपुरी जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतने पिछले जमाने में जाने की जरूरत क्या है? इंस्टाग्राम पे चले जाओ, मैंने सुना है वहाँ पे भी लोग कपड़े नहीं। अब भाई लोग, मेरा मतलब आप लोग समझ जाना। अब समझ गया। वैसे कुछ भी हो, संस्कार तो हमारे भारतीय नारी में ही होते हैं, जो कि बॉलीवुड भली भांति जानता है। एक मीठी सी पप्पी दे दो, अभी उठ जाऊंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। देखो मैं नहा चुकी हूँ, तुम्हारी शुरुआत इससे होती है और दोबारा मैं नहाना नहीं चाहती। प्यारी समझ गई। और दोबारा मैं नहाना नहीं चाहती। अरे इसमें क्या है, समझ तो हम भी गए। लगता है भैया होली केवल रंगों से नहीं पिचकारी से खेलते हैं। और भाई अपने बॉलीवुड में एक से एक बिजनेसमैन बैठे हैं, काम के नहीं ठरक के। आप है कौन? मैं एक सेल्समैन हूँ, इश्क और मोहब्बत का सेल्समैन। अगर मेरे हों
तुम्हारे होंठों से टकरा गए तो समझ लो कि तुमने प्रेम शास्त्र में अव्वल नंबर पा लिया। इसकी माँ का 14। अबे भाई अगर तू सेल्समैन है तो प्रेम शास्त्र क्यों सिखा रहा है, और वो भी इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भाई सीन बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन इन लोगों के मजे खराब ना हो। जैसे कि इस सीन में ऋषि कपूर मिथुन दा को ऐसा मार रहे हैं कि मिथुन दा को मजा ही आ जा रहा है। बता मंगल मेरी बहन कहाँ है? बता मंगल, मेरे सर पे खून सवार है। बता मंगल। एक मिनट, तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। म्यूजिक। वेल श्योर मिथुन दा को किसी गलत टाइम पे मार पड़ रही है, क्योंकि उनके हाथों को दिखाया नहीं जा रहा। एक हाथ का कमाल। और ये बाइक के साथ लड़के जो हरकतें करते हैं ना, ये भी हमको बॉलीवुड ने ही सिखाया है। अब समझ में आया दूध का भाव इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का दूध तो ये लोग ले जाते हैं ना। नेक्स्ट। और भाई बॉलीवुड में कोई सा भी प्रोफेशन आ जाए, ये उसको भी अपने हवस से जलील कर देंगे। हमारे पास इतने प्रोग्राम हैं कि महिलाएं थक जाएंगी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम नहीं थकेंगे। देखा, अपनी हवस का प्रचार राजनीति के साथ, इसे ही तो कहते हैं राजनीति। ये बस देश ही नहीं इज्जत भी लूटेंगे, और फिर सब बोलेंगे लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। और भाई कसम से मुझे कभी कभी इन लड़कियों का IQ समझ में नहीं आता। तुम सोचो, एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करने वाली है, लेकिन लड़का मिलते ही उससे बाज आओ अपनी हरकतों से, और मुझ पर दोबारा ऐसा आजमाने की कोशिश मत करो। कुछ कह नहीं रहा तो सर पे चढ़ जा रही है। अब लड़का ऐसे प्रपोजल रिजेक्ट कर दे तो उसका तो बस एक ही मतलब होता है ना। इतना नाराज तो कोई अपनों से ही होता है। अरे दीदी दिमाग एड़ियो में है क्या? क्योंकि घुटने वाले भी समझ जाएंगे कि ये प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है। अरे पागल हो गई औरत। लेकिन भाई लोग अपने बॉलीवुड वाले शब्दों से बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। लगेगा शहद लेकिन निकलेगी चाशनी। दीवान जी, वो लड़की कौन है? धौलपुर की नैना है हुकुम। उसने हमारी नींद में सुराख कर दिया है। अरे सर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन उसे सुराग नहीं स्वप्न दोष कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो नाइट छोड़ो। नेक्स्ट। और भाई लोग दिलवाले वंस अगेन भी मैंने वीडियो डाल दी है, अगर देख लिए तो भी दोबारा देख लो यार। तुम लोगों के काफी बार बोलने पे ही मैंने उसे दोबारा अपलोड किया है। तुमको तो मालूम है कॉपीराइट की वजह से वो हट गई थी, तो एक बार और देख लो यार, तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा यार। और भाई सच बताऊं, सबको लगता है मैं रोस्ट करता हूँ, मैं तो भाई बस कमेंट्री करता हूँ, लेकिन हमारे बॉलीवुड वाले रोस्ट करते हैं, वो भी अश्लीलता के नाम पे। चल भाई कपड़े उतार, मीटिंग में जाना है, चल। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तू एक बार मेरा कहा मान ले, मैं तुझे बीवी की उम्र की बना दूंगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ये वर्दी पहनते हुए तुमने लोगों की रक्षा करने की कसम खाई होगी, इसकी लाज रखो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस वर्दी की लाज रखना तो बहुत जरूरी है। लो उतार देते हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। यानी कि जो मुझे ताक झांक का चस्का होता तो सिनेमा जाने की क्या जरूरत थी। हमारे सामने वाले घर में एक चांद सी लड़की रहती है। अरे वो लड़की नहीं, मलाई की बर्फ है, मलाई की बर्फ। सब लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, पर क्या मैंने उसकी तरफ कभी देखा? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। Once more! नीचे वाले घर में रिंकू नाम की एक नौकरानी रहती है। उसकी जवानी 6 महीने से एक दिन ज्यादा पुरानी नहीं होगी, लेकिन मैंने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं ना डार्लिंग। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। और भाई लोग कभी कभी तो हमारे हीरोज को इतना शरीफ दिखाया जाता है कि मानो बस अभी अभी पैदा ही हुए और डायरेक्ट मूवी में रोल करने आ गए। तुम सोचो, तुम्हें कोई लड़की ऐसा बोले, कर दिया ना सब पानी पानी। ज्यादा बोलोगी तो घोल के पी जाऊंगी। घोल कर पी जाएंगी? अरे हम कोई शरबत है क्या जो घोल कर पी जाएगी? अब कोई लड़की तुमसे इस तरीके से बात करे, ज्यादा बोलोगी तो घोल के पी जाऊंगी, और तुम उसे फिर भी ना समझ पाओ, तो तू है तुम्हारी मर्दानगी पे, क्योंकि तुमसे ज्यादा मर्द तो दीपक कलाल है। लेकिन कुछ भी हो, अपने अजय भैया चाहे भले सिचुएशन का फायदा ना उठा पाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाएंगे। गाड़ी धीरे चलाइए, गाड़ी धीरे चलाइए। मानो कि छोटी मालकिन गाड़ी इतनी तेज चला रही है कि अजय भैया गलती से तकिए के ऊपर गिर गए, लेकिन क्या वहाँ फेविकॉल लगी थी जो इतनी देर तक चिपके रहे? ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। और अगर तुम्हें लगता है ये गलती से हुआ है, तो भाई फिर ये भी देख लो।
माना अजय भैया, दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो दुकानों पे भी मिलता है, वहाँ से ट्राई करो और ऐसे नाटक मत करो। अरे हम कोई शरबत है क्या जो घोल कर पी जाएगी? तो भाइयों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बता देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।